अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास वाले बच्चे सेकंड शिफ्ट वाले भी पीबीए बायोलॉजी जो हैं वो दे के चले गए होंगे। और जिस तरह का पेपर था, अल्लाह का बड़ा करम है कि उनका पेपर उम्मीद है कि बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा। चैनल पे कंप्लीट गाइडेंस की वीडियो डाली गई थी। पेपर अब आप लोगों को ये सामने नज़र आ रहा है। तो पेपर को साथ ये सॉल्व करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग कितनी कोई मिस्टेक्स करके आए हैं। अगेन यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था जी, वो ग्राफ से रिलेटेड था, जिस तरह मॉर्निंग में आया था। और इस तरह अगेन फोटोसिंथेसिस वाला ग्राफ ड्रा करना था। और जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने फोटोसिंथेसिस का ग्राफ किस तरीके से ड्रा करना था, उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों के सामने आ चुकी हैं कि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या रखना था और किस तरीके से दोनों पॉइंट्स को जोड़ना था। देन ये कंक्लूजन आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो चेंज नहीं होगा। और देन के लीफ डिस जो है वो क्यों राइज होगी, उसकी रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन गैस है वो इकट्ठी हो रही है। और साथ ही ये पूछा गया कि जो NaHCO3 है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका इस्तेमाल क्यों किया गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल हुआ। देन एयर पॉकेट्स को आपने किस तरीके से रिमूव करना है, उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे ऊपर शो हो रहा होगा जी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो वो बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिकल आया हुआ है, ये लाइम वाटर वाला। और ये आई थिंक पहले कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है। ये आप लोगों को प्रोसीजर ऊपर नज़र आ गया जी। सिंपल सा प्रोसीजर लिखना था गिवन स्पेस के ऊपर, वो आपने मेंशन कर दिया। कुछ बच्चे कहेंगे तो आपने कहा था कि प्रोसीजर आएगा नहीं, तो मैंने कहा था कि कम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं आएगा। अब रीज़न क्या देनी थी, रीज़न आप लोगों के सामने ये ऊपर मैंने शो कर दी है, सॉल्व करके आपको बता दिया है। और देन एंड रिजल्ट जो है वो क्या था कि लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाएगा, किस गैस के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास आप लोगों को बताया था कि फ्लावर की जो है वो लेबलिंग आ सकती है। तो फ्लावर की लेबलिंग आ गई है जी। और लेबलिंग में क्या था, आप लोगों को आंसर जो है वो यहाँ पे शो कर दिया गया अच्छा है। नेक्स्ट जो सिंपल सा एक ऑर्गेनिज्म दिखाया गया, बहुत सारे बच्चे मे भी गलत लिख के आए हैं, तो ये यूग्लिना था जी। मे भी कुछ बच्चे अमीबा या पैरामीशियम लिख के आए हों, लेकिन ये एक्चुअली यूग्लिना था। और ये आपकी बायो की बुक के अंदर आपने पढ़ा होगा। देन स्मूथ मसल टिश्यू जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये डायग्राम मैंने कहा था कि मसल्स जो हैं वो मॉर्निंग में भी आ गए हैं और इवनिंग में भी आ गए हैं, और ये इंपॉर्टेंट थे। देन हमारे पास डिफ्यूजन के रेट के हवाले से सवाल आया हुआ है। डिफ्यूजन का रेट आपको पता है कि टेम्परेचर हाई होने से बढ़ता है। इसका आंसर आप लोगों को शो कर दिया गया है। और एंड पे आप लोगों ने बनानी थी हिस्टोग्राम। अगेन मॉडल पेपर रिपीट हुआ। मॉडल पेपर का क्वेश्चन जिन बच्चों ने हिस्टोग्राम की प्रैक्टिस की होगी उनका ये क्वेश्चन 100% वो यहाँ पे उन्होंने अटैम्प्ट कर लिया होगा। केमिस्ट्री की वीडियो इंशाल्लाह आ रही है जी 6 बजे। आपने कमेंट में लाजमी बताना है वो जो आधा घंटा बैठ के आपने पीबीए बायोलॉजी की वीडियो देखी है, क्या आपने अपना वक्त ज़ाया किया था या आप लोगों को उस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ। तो आपकी कमेंट्स जो है वो उसका लाजमी जो है वो चैनल पे एक इम्पैक्ट होता है। और केमिस्ट्री की वीडियो के लिए इंतज़ार करें, इंशाल्लाह जल्दी आ रही है।